हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे मैथमेटिक्स में रोल्स थ्योरम का प्रूफ। हमने इसकी पहले की वीडियो में तीनों मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट की थी। हम करेंगे रोल्स थ्योरम का प्रूफ। ओके, तो हम देखते हैं हमारी रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी। इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट, अब कोई फंक्शन एक फंक्शन एफ एक्स है जो कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, जो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज एफ इज इक्वल्स टू एफ बी, जो ए और बी की वैल्यू होगी फंक्शन की वो सेम होगी या इक्वल होगी। ओके, देन देयर एग्जिस्ट, तब वो एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट वन वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू एक्स की ऐसी होगी से सी सच दैट, जो हमारी सी की वैल्यू एक्स की ऐसी आएगी, जो सी आएगा अगर हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जीरो आएगा। वेयर ए लेस देन सी लेस देन बी, जो ए और बी के बीच में लाई करेगा, और सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, और वो जो सी होगा हमारा वो ओपन इंटरवल ए बी पर होगा। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट जो हमने दी हैं ये अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन से कैसे प्रूफ करते हैं। तो सिंस एफ इज़ कंटिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि एफ हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, इट इज़ बाउंडेड ऑन ए बी ओ क्लोज इंटरवल। जब कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है तो वो बाउंडेड होता है, ये प्रॉपर्टी है। ओके, ठीक है, तो अब हमारा फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, और वो बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो जब वो बाउंडेड होगा तो सिंपल सी बात है उसके अंदर इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों होंगे। ओके, तो लेट एम एंड एम, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम विद इन्फिमम एंड सुप्रीमम, जो हमारा स्मॉल एम है वो इन्फिमम होगा हमारा, और जो कैपिटल एम है वो सुप्रीमम होगा फंक्शन का, जो ए और बी इंटरवल के बीच में है। ओके, नाउ इधर एम इज इक्वल्स टू एम। अब हमारे पास दो केस होते हैं। पहला केस ये है कि जो हमारा कैपिटल एम है और जो हमारा स्मॉल एम है दोनों इक्वल होंगे, यानी कि इन्फिमम और सुप्रीमम बराबर होंगे, और एम यानी कि सुप्रीमम नॉट इक्वल्स टू इन्फिमम, तो जो हमारा इन्फिमम है वो सुप्रीमम के इक्वल्स में नहीं होगा। ओके, तो इसमें देखेंगे कि जो हमारा इन्फिमम होगा वो हमेशा सुप्रीमम से छोटा ही रहेगा, और कभी भी ऐसा केस नहीं बनता है कि जहाँ पर इन्फिमम जो है सुप्रीमम से बड़ा हो जाए। ओके, तो हम ये वाली चीज़ देखेंगे, देखते हैं कि जब m इक्वल्स टू m होगा, जब इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों इक्वल्स होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो इफ़ m इक्वल्स टू m देन f इज कॉन्स्टेंट फंक्शन। ओके, तो जब हमारे पास इन्फिमम और सुप्रीमम की वैल्यू इक्वल्स होगी तो जो हमारा फंक्शन होगा एफ होगा वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जब हमारा इन्फिमम, जो हमारा ए है, और जो हमारा सुप्रीमम है, इससे बड़ा कोई जो है कि इससे बड़ा कोई भी इसमें नंबर नहीं है, या कोई भी वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, तो जो हमारा पॉइंट होगा सी वो भी एक नंबर ही तो होगा, और किसी भी हम नंबर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो एक कांस्टेंट होगा फंक्शन। जो हमारा यहाँ पर फंक्शन आएगा वो एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि ए और बी भी यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि ये एकदम इक्वल है। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं इसमें। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे एफ डैश सी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो ये हम प्रूफ कर देंगे फॉर्मूले की जो हमें मिला रोल्स, तो यहाँ हम रोल्स थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो ओके, अब हम इसकी सेकंड कंडीशन देखेंगे जब हमारे इन्फिमम और सुप्रीमम नॉट इक्वल्स टू होंगे। ओके, तब हमारा जो एक पॉइंट होगा ए और जो बी पॉइंट होगा वो इन्फिमम के इक्वल, ना तो सुप्रीमम के इक्वल होगा ना इन्फिमम के इक्वल होगा। हम यहाँ पर सुप्रीमम लेके चलते हैं। तो सिंस एफ इज़ कंटिन्यूअस ऑन ए बी,
हमारा जो फंक्शन एफ है क्योंकि वो कंटिन्यूअस होगा ए बी क्लोज इंटरवल पे, इट अटेन्स सुप्रीमम ऑन ए बी। ओके, तो हमें इसमें सुप्रीमम मिल जाएगा, ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर एक सुप्रीमम मिलेगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी, जो एग्जिस्ट करेगा एक रियल नंबर सी के लिए, किसमें, क्लोज इंटरवल पर, सच दैट एफ सी इज इक्वल्स टू एम, जो कि हमारा जो सुप्रीमम होगा वो एफ सी के बराबर होगा। ओके, इक्वल होगा एफ सी के। तो हम देखते हैं वी हैव एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एम इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी, क्योंकि जो हमारा m है वो इससे तो बड़ा, सॉरी इससे तो छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। ओके, तो नाउ एफ सी इज सुप्रीमम, तो हमारा एफ सी क्या होगा, सुप्रीमम होगा फंक्शन ए बी क्लोज इंटरवल पे। ओके, तो जो हमारा एफ एक्स होगा, जो हमारा फंक्शन होगा वो एफ सी से छोटा होगा, लेस होगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि इससे सुप्रीमम से बड़ा, क्योंकि ये सुप्रीमम हो गया, ये m के इक्वल्स हो गया, तो इससे बड़ा कोई फंक्शन इंटरवल के अंदर है ही नहीं। x जो हमारा है वो इससे बड़ा कोई इंटरवल है ही नहीं फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए। ओके, तो अब हम देखते हैं, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने एक कर्व लिया है, ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस। ओके, तो ये हमने एक कर्व लिया है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट था, यानी कि ए और बी इक्वल थे, लेकिन इस वाले ये कंडीशन में ए और बी इक्वल नहीं है। ओके, ये एक कर्व के रूप में इस प्रकार दिया हुआ है, जो इसका सबसे इन्फिमम पॉइंट होगा वो एफ ए होगा और ये इसका सुप्रीमम पॉइंट है, इससे बड़ा इस कर्व के अंदर कोई पॉइंट नहीं है। ओके, और ये हमारे एफ बी हो गई फंक्शन, ये बी पॉइंट का फंक्शन बी हो गया। ओके, और ये सी है हमारा जो हमें मिला है, तो उसका कोई नेबरहुड तो होगा ही, तो ये हमारा सी प्लस एच और सी माइनस एच इसका नेबरहुड है। ओके, अब देखते हैं कि नाउ एफ सी इज सुप्रीमम, तो हम देखेंगे कि जो हमारा एफ सी सुप्रीमम होगा ए बी इंटरवल के अंदर फंक्शन पे, तो जो हमारा एफ एक्स होगा वो लेस देन होगा एफ सी से। ओके, तो जो हमारा एफ सी माइनस एच होगा, मतलब कि ये हमारे एफ सी से छोटा होगा। जब भी हम इसे माइनस करेंगे इसमें से इसे, तो हमारे पास माइनस पॉइंट आएगा। ओके, माइनस आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें माइनस एच से डिवाइड कर दें, किसी भी माइनस में से माइनस एच से डिवाइड कर दें, तो ये इसका जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, साइन रिवर्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास माइनस था और अगर इसमें माइनस से हम डिवाइड कर देते हैं माइनस एच से, तो ये प्लस बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा और ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो बोथ साइड, अब हम इसमें बोथ साइड्स में एच टेंड टू ज़ीरो पर लिमिट लेंगे, तो लिमिट एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है, तो ये हमारे इस तरीके से कर लिया हमने। और इसी प्रकार अगर हम इसमें लिमिट लेते हैं तो इसी प्रकार ये राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बनता है। तो ये हमारा फंक्शन है, तो हमने एल एफ डैश सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड आर एफ डैश सी इज़ लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन हमें कहीं भी, हमें तो प्रूफ करना है एफ डैश सी इक्वल्स टू ज़ीरो, लेकिन हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है कि एफ डैश सी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये हमारे कंट्रोडक्शन है। ओके, अगर हम कह दें, अगर हम इसमें ये कह दें कि फर्स्ट एंड सेकंड में हम इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल्स रख दें, ओके, तो ये हमारा फंक्शन ज़ीरो प्रूफ हो जाएगा और जो ए और बी के बीच में लाई करेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।